सीधे फांसी दे दो, है ना। मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं, आप सीधे SC/ST एक्ट में फंसा दो और जो सामने दिख रहा है उसको सूली पे लटका दो। UGC का मामला जैसे ही नियमावली 2026 आई, कंचना यादव जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है राजद की, वो क्या बोलती, कैमरे पे बिल्कुल थिरथर की तरह बोलते हुए नजर आई। अगड़े हैं जो टैक्स देने के लिए, तो भैया आरक्षण कर दो ना, कि जो जितना टैक्स दे रहा उसको भी दे दो कोई अधिकार, दे दो कोई आरक्षण। वो तो करोगे नहीं, टैक्स भी भरे हम, अपनी योग्यता भी गवाए हम, तुम -40 ला करके और डॉक्टर बन करके हमारा इलाज करो और हम 99 ला करके सर झुका करके रहे, आपकी हेकड़ी सहते रहे। आरक्षण में ये जो मार्क्स और एज का कट ऑफ मिला हुआ है, ये क्यों मिला हुआ है? क्योंकि 1000 साल पहले किसी ठाकुर ने किसी कुएं से किसी को पानी नहीं पीने दिया था। वो 1000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया, उसका आज के योग्यता से क्या संबंध है? आप तो अगर कोई प्रेम प्रस्ताव लेकर के भी चला जाए ना अगड़ा पिछड़े के यहाँ, तो SC/ST एक्ट में डाल देंगे ना। अगर आप विशुद्ध मन से प्रेम प्रस्तावना भी लेकर के गए तो डाल दिया जाएगा। और वो खुले तौर पे बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, और आपका प्रशासन, आपका संविधान, आपकी ये जनता ये कुछ नहीं कर रही है। ये बहुत, सच में बहुत निंदनीय है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का NMF न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। UGC को लेकर तमाम यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें UGC के समर्थन में ऐसे ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि UGC के नए नियम जो हैं उसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसी प्रोटेस्ट के बीच में ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही हैं जो कि इनकी घिनौनी मानसिकता को दर्शाता है। रिपोर्टर जब सवाल कर रहे हैं तो उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर आरक्षण से आपको दिक्कत है तो रोटी बेटी का रिश्ता कर दीजिए। यहाँ तक दूसरे और जगहों से निकल के सामने सवाल आ रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए इस देश में, तो एक नियम बना दीजिए कि हर ब्राह्मण को दलित घर में शादी करना या अपनी बेटी को देना अनिवार्य हो जाएगा। तो ऐसी मानसिकता पर प्रहार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में स्वाति तिवारी जी हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो UGC से मुद्दा रोटी और बेटी तक आ गया है, कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की बिटिया आप चाहिए उनको, तब ये मामला बराबरी का आएगा। आप क्या सोचती हैं? बात बिटिया तक ही नहीं पहुंची है, बात उससे कई आगे बढ़ करके फांसी तक पहुंच गई है। अब तो पिछले मुझे लग रहा है कि 24-36 घंटों से ये चल रहा है कि SC/ST एक्ट में सीधे फांसी दे दो, है ना। मतलब कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं, आप सीधे SC/ST एक्ट में फंसा दो और जो सामने दिख रहा है उसको सूली पे लटका दो। तो अब तो इनकी ये मांग है। बात करियर, बेटी, रोटी, इन सबसे कई गुना आगे बढ़ गई है। देखिए, जो मानसिकता होती है ना, वो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी लिख ले, कितना भी समझ ले, वो परिलक्षित कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो ये मानसिकता जो है, जो कहते हैं ना कि एकदम तुच्ची मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता, इस समाज को पतन की ओर ले जाने वाली मानसिकता, वो मानसिकता पूरे साफ तौर पे दिखाई दे रही है। UGC से आपने शुरुआत की। UGC का मामला जैसे ही नियमावली 2026 आई, कंचना यादव जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है राजद की, वो क्या बोलती, कैमरे पे बिल्कुल थिरथर की तरह बोलते हुए नजर आई कि ये तो बिल्कुल, ये इन लोगों के तो कुकर्म, इन लोगों का मतलब है सवर्ण, इनके तो कुकर्म ऐसे हैं कि इनको झूठे केस में फंसाओ और फंसा के इनको बर्बाद करो। उन कंचना यादव पे क्या कार्यवाही हुई? क्या उनके पार्टी ने कोई कार्यवाही की? नहीं। क्या विपक्ष, मतलब विपक्ष यहाँ मतलब हुआ राजद हुई, बिहार की पार्टी, विपक्ष मतलब हुआ भारतीय जनता पार्टी और जदयू। तो क्या इन लोगों ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। क्या कोई जो आम जनता है, जो RTI एक्टिविस्ट होते हैं या जो लोग काम करते हैं, किसी भी तरह के एक्टिविस्ट होते हैं, ऐसे मामलों में क्या उन लोगों ने कोई कार्रवाई की, कोई FIR किया, कहीं कोई संज्ञान लाया? क्या किसी कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि आप ये क्या बयान दे रही हैं एक जिम्मेदारी के पद पे होते हुए? कहीं कुछ नहीं आया। इसका क्या मतलब है?
इसका साफ साफ मतलब है कि जो अगड़े हैं, अगड़े का मतलब ये सीधे सीधी एक बात, जिनको आरक्षण की जो सुविधा है वो नहीं मिली है, जो अपनी योग्यता के दम पे हैं, जो अपनी दक्षता के दम पे है, वैसे लोगों की क्या कोई औकात नहीं है इस देश में? आप तो सीधे यही कह रहे हैं ना कि आपकी औकात नहीं है, आपको हम पीसेंगे, आपको हम रगड़ेंगे, आपको हम मारेंगे, आपके सारे अधिकार छीन लेंगे, सबसे बड़ी योग्यता, क्षमता का अधिकार, आपके बच्चों के पढ़ने का अधिकार। ये जो यूजीसी में मामला लेकर के आए थे वो क्या था? और सबसे बड़ी बात कि आप अगर ये मामला झूठा साबित होता है तो आपके ऊपर जिसने झूठा आरोप लगाया आप उसको दंडित भी नहीं करेंगे, आपने दंड विधान से निकाल दिया। और अगर पता चला कि वो दोषी है तो पुलिस उस रिपोर्ट पे कार्रवाई करेगी। मतलब कि अब कॉलेज का कोई गुट, कोई कमिटी पुलिस को डायरेक्ट करेगी कि आप जो है इन सवर्णों पे हमने आरोप तय कर दिया है, अब आप आगे की कार्रवाई कीजिए। तो ये बहुत ही निंदनीय, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल निंदनीय। ये सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, उन्होंने कहा था नियमावली बनाने के लिए हम, और अगर हम वेमुला केस पे जाएंगे तो वो भी पता चल जाएगा कि वेमुला केस भी पूरी तरह फर्जीवाड़ा था। और ये भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं नहीं कह रही हूँ, ये कांग्रेस की तेलंगाना पुलिस की रिपोर्ट कह रही है कि वो दलित नहीं था, उसने झूठा सर्टिफिकेट बनाया था ओबीसी का। तो आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, पार्टियां क्या कर रही हैं, ये जो तथाकथित रूप से समाज के नेता होते हैं वो क्या कर रहे हैं, ये समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। हाँ, इन पूरे प्रकरण से एक बात तय है कि अब इस मोर्चे पे जो जनता है, जो आम जनता है, जो अगड़े हैं, जो टैक्स देने के लिए, तो भैया आरक्षण कर दो ना, कि जो जितना टैक्स दे रहा उसको भी दे दो कोई अधिकार, दे दो कोई आरक्षण। वो तो करोगे नहीं, टैक्स भी भरे हम, अपनी योग्यता भी गवाए हम, तुम -40 ला करके और डॉक्टर बन करके हमारा इलाज करो और हम 99 ला करके सर झुका करके रहें, आपकी हेकड़ी सहते रहें। तो ये नहीं, ये पूरे मामले में पिछले 1.5-2 महीनों में हुआ यही है कि जो अगड़ी जो जाति है वो सड़क पर है, जो अमूमन सड़कों पर नहीं दिखाई देती। लेकिन ये कहा जा रहा है, इसके पीछे लॉजिक जब हो रहा है, जब उनसे सवाल पूछा जा रहा तो कह रहे हैं कि दलितों को, पिछड़ों को अधिकार मिल रहा है, इसलिए सवर्णों को, सामान्य कैटेगरी वालों की छाती में दर्द हो रहा है कि उनको अधिकार उनको मिल रहा है, उनको बराबरी का अधिकार मिल रहा है, सारी चीजें बराबरी की मिल रही हैं, तो अब इनको खल रहा है। आरक्षण रखो, मैंने कभी नहीं कहा कि आरक्षण नहीं दो। आरक्षण में ये जो मार्क्स और एज का कट ऑफ मिला हुआ है, ये क्यों मिला हुआ है? क्योंकि 1000 साल पहले किसी ठाकुर ने किसी कुएं से किसी को पानी नहीं पीने दिया था, वो 1000 साल पहले पानी नहीं पीने दिया, उसका आज के योग्यता से क्या संबंध है? कोई लॉजिक, कोई तुक नहीं। जिस बाबा साहब के संविधान को लेकर के ये लोग बार बार दुहाई देते हैं, क्या आरक्षण को लेकर के बाबा साहब ने कहा था कि हम जो है इसको पूरे आजीवन लगा करके रखेंगे? आप लोगों ने तो जो मैक्सिमम कट ऑफ है 50%, उसको भी हर पार्टी इन्वॉल्व है स्टेट्स में। भारतीय जनता पार्टी भी कई जगह पे वो इन्वॉल्व है, वो कहती है जाट आरक्षण को ले लीजिए, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को ले लीजिए। आप सारे संविधान बाबा साहब के विजन को भी टुकड़े टुकड़े करने पे तुले हुए हैं। 10 साल के लिए जो आरक्षण लागू था उसको आप 7 दशक से तो ऊपर हो गए। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जब देश की आज़ादी का मतलब सब फाइनल हो गया था कि इस दिन हो जाएगी आज़ादी, और बाकी डिस्कशंस नेताओं के चल रहे हैं, हरिजन पत्रिका में महात्मा गांधी 47-48 में नहीं, 1932 से कई बार लिखा है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण दो। और ये कहीं नहीं कहा गया था कि आरक्षण देने का मतलब है कि -40 और -20 वाले को डॉक्टर और इंजीनियर बना दो ताकि पुल बहरा के गिरते रहे, आदमी मरते रहे और पेट में कोई सिलाई करके कैंची अंदर ही छोड़ दे। ये नहीं कहा है संविधान ने। लेकिन इन नेताओं ने इन चीजों को इतना आगे बढ़ करके, और मैं जनता को भी दोषी दूंगी, जनता ऐसी नहीं है कि दूध की धुली हुई है, नेता कोई एलियन नहीं होते, इसी ग्रह से आए हुए रहते हैं, तो हमारे बीच से ही निकले हुए होते हैं। तो ये मानसिकता और जिस कोढ़ को पाला पोसा जा रहा है, इसको
समाप्त करने का मैं बार बार बोलती हूँ एक ही उपाय है, आरक्षण दीजिए, लेकिन जो रियायत दे रहे हैं आप मार्क्स की, एज की, पैसे, ठीक है फॉर्म में पैसे की छूट रखिए, उससे कोई वो नहीं, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र अगर आप चाह रहे हैं कि योग्यता पे ना चले और इसका आधार सिर्फ और सिर्फ जातिगत आरक्षण हो, तो ये किसी भी ये कह रहे हैं ना विश्व गुरु बनेगा, ऐसे विश्व गुरु नहीं बनेगा देश। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि जो दलित समाज के कई चिंतक हैं, कंचना यादव की बात आप कर ही रही हैं, और भी तमाम हैं, लक्ष्मण यादव हैं, ये तमाम लोग बात कर रहे हैं और तमाम इंटरव्यू में अब सवाल सामने आ रहा है कि अगर बराबरी इस देश में देनी है, बराबरी एक साथ में ब्राह्मण, दलित, सब शूद्र सब बैठ के एक साथ में अगर रहना चाहते हैं, तो अपनी बेटियों का ब्याह हमारे उसमें कर दीजिए। कैसे देखते हैं जब ये कहते हैं कि ब्राह्मणों की बेटियां जो है अब दलित घर में उनकी शादी करना अनिवार्य कर दीजिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा? इससे ज्यादा नीच बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब आपकी नजर सरकारी स्कूल, सरकारी पद, इससे इतर हो करके, और जो ब्राह्मण की लड़कियां हैं आपकी नजर उस पे चली गई है। आप उसको, जो संतोष वर्मा थे एमपी के, कैसे आईएएस ऑफिसर है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। जब आप खुले तौर पे कह रहे हो कि, उनका वाक्य बोल रही हूं कि जिस दिन ब्राह्मण अपनी बेटी का संबंध मेरे बेटे से बनाने देगा, आप खुले तौर पे बलात्कार की बात कर रहे हो, आप खुले तौर पे प्रताड़ना की बात कर रहे हो, आप खुले तौर पे यौन हिंसा की बात कर रहे हो, आप खुले तौर पे जबरदस्ती की शादी की बात कर रहे हो। ऐसे लोगों पे अगर सरकार, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, भाजपा की है ना, क्या एक्शन लिया गया? एक सो कॉल्ड शायद नोटिस भेजा गया है, अब तक तो सस्पेंड होकर के कार्रवाई, उसके बाद भी ना उस बंदे की जबान रुकी नहीं है। एक बार उसने कहा कि मैं, एक तो बहुत आसान होता है ना कि कुछ भी बकवास कर दो और बोल दो कि मेरे बातों का गलत अर्थ निकाल दिया गया। ये तो एक बहुत ही कॉमन फैक्टर इन लोगों का चला रहा है। कहने का मतलब ये है कि इनकी मानसिकता इतनी निम्न, इतनी क्षुद्र हो गई है कि इनकी नजर, मतलब अब परेशान करने के लिए और बराबरी के लिए, बराबरी के लिए ब्राह्मण की लड़कियां ही क्यों चाहिए? जो अनुसूचित जातियां हैं उनके में क्या कास्ट डिवीजन नहीं है? करते हैं क्या एक दूसरे में शादी? समाज में बराबरी से ब्राह्मण की लड़की से शादी करके होगा? आप आपस में करके दिखाइए ना। आप मुसहर समाज, चर्मकार समाज में शादी करके दिखा दे, नहीं कर सकता है। मुसहर जो समाज है हमारा बिहार का, उनके यहाँ चारपाई तक पे नहीं बैठते हैं ये लोग क्या बात करेंगे? गांव में जा करके देखिए। तो पहले तो आप अपनी जो हिरार्की है उसको सुधार लीजिए। इन सब का मोटिव क्या होता है, मोटो क्या होता है? समाज में समरसता। मुझे नहीं समझ में आता कि सिर्फ अगड़ों से, सिर्फ ब्राह्मणों को लतिया के, जुतिया के, बेटी से जबरदस्ती ब्याह करा करके, संबंध बना करके, उनकी योग्यता छीन करके ही आप लाएंगे क्या समाज में ये जो बराबरी है? नहीं ला सकते हैं। आपके बीच में जो क्या, और ये कहते हैं ना कि जनसंख्या इन्हीं की ज्यादा है, तो जब इनके आपस में इतना भेदभाव है तो मतलब कि भेदभाव का जो मूल है वो तो ये आपस में ही कर रहे हैं, तो वहां पे ध्यान किसी का क्यों नहीं है? ये कोई रॉकेट साइंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। जो गांव को करीब से देखता है, जो गांव को समझता है, गांव की जातिगत व्यवस्था को समझता है, वो ये बात समझता है और वो ये बात जानता है। आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? संविधान इसके लिए क्या कर रहा है? प्रशासन इसके लिए क्या कर रहा है? और जो पिछड़ों के तथाकथित नेता बने हुए हैं, जो मर्सिडीज में खुद चलते हैं, और जो है उनका पूरा समाज कितने गटर में गिरा हुआ है, कितने गर्त में, उनकी उसकी कोई चिंता नहीं है। वो लोग निर्धारित करेंगे कि किसको किससे शादी करनी चाहिए, किसको कहाँ क्या करना चाहिए और कैसे समाज में समरसता आएगी। ये मतलब मैं क्या ही बोलूं, बोल नहीं सकती हूँ। मतलब क्षुद्र से क्षुद्र, निम्न, बिल्कुल निम्न मानसिकता। एक तरफ इनको आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणों से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ऐसे भी नारे लगते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बेटियां भी चाहिए। क्या लगता है इसके पीछे क्या समझ में आ रहा होता है? क्या लड़कियां एक खिलौना हो गई हैं, ब्राह्मण लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है, या महिलाओं का सम्मान ऐसे ही होगा? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, महिलाओं के सम्मान की क्या बात है। ये तो तुरंत आपको बाबा साहब का संविधान दिखा देंगे लाल वाला, ये तो तुरंत बोल देंगे। आप तो जैसे बोलेंगे कि अरे अरे मेरी बेटी, अरे अरे मेरी बहन नहीं, तैसे ही SC/ST एक्ट में आपको पकड़ा देंगे। ये तो संविधान ने जो दिया था, जिसको तोड़ मरोड़ के नेताओं ने जो थमा दिया, वास्तविक रूप से, वास्तविक जो था उसको बदल करके, कुरूप करके, डिफॉर्म करके जो थमा दिया गया है इन लोगों को, ये
उसी की भाषा बोल रहे हैं। जब आईएएस ऑफिसर बोलेगा कि ब्राह्मण की बेटी चाहिए, अगड़े की बेटी चाहिए, तो ये जो नीचे है, नीचे मतलब हिरार्की में वो आईएएस ऑफिसर है, आप नीचे के पद पे हैं, तो वो उनकी मानसिकता क्या होगी? वो तो आगे ऊपर ही देख रहा है ना कि जो है वो हमारा बड़ा क्या कह रहा है, जो बड़ा कह रहा है वो छोटा कहेगा। और ब्राह्मण और बनियों को भगा दीजिए, भगा दीजिए, मैं तो कह रही हूँ। इन सब से टैक्स लेना बंद कर दीजिए, फिर औकात है तो देश चला के दिखा दीजिए। कोई बकवास नहीं। आपकी है क्षमता कि आप अगड़ों को जो टैक्स पेयर्स है, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स पेयर्स वही हैं, ब्राह्मण बनियों की ना। जेएनयू में हमेशा मुर्दाबाद और यूरेशिया भेजने की बात होती है ब्राह्मण बनियों की। आप निकाल दीजिए, चला लेंगे क्या देश? कहाँ से लाएंगे पैसा? और अगर सिर्फ ऐसे ही करके देश चलाना है तो अगर भाजपा की राजनीति इसी के इर्द गिर्द अगर बुनी जा रही है, आज की भाजपा मैं बोलूंगी, एक दशक पहले तो नहीं दिख रही थी, अगर आज की भाजपा ये है तो भाजपा को भी कांग्रेस बनते हुए देर नहीं लगेगी। एक और बात कहूंगी, बार बार मनुस्मृति को गरिया करके, गाली दे करके और कहा जाता है, देखिए मनुस्मृति ही एक ऐसी पुस्तक है जिसके मंत्रों को सबसे ज्यादा ये विपक्षी बोलते हैं, या यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भी आप मनुस्मृति ही पढ़ लेते, कम से कम इसकी एक लाइन ही समझ लेते, तो आप औरतों का, स्त्रियों का, महिलाओं का जो अपमान कर रहे हैं खुले तौर पे और डंके की चोट पे और इस निर्लज्जता के साथ, इस निर्भयता के साथ कि मुझ पे कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी, है ना, तो आप मनुस्मृति को ही अगर समझ लेते, जिसको आप इतना गरियाते हैं, तो शायद ये नहीं करते। और मनुस्मृति क्या कहता है? जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। ये जो जातिगत और जो बार बार ये कोर लेके जाते हैं कि मनुस्मृति ने दिया, मनुस्मृति ने हमारे समाज को भ्रमित किया। क्या कहता है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, वो कर्म डिसाइड करेगा कि आप क्षत्रिय होंगे, शूद्र होंगे, वैश्य होंगे या ब्राह्मण होंगे। कुछ नहीं कर सकते हो तो मनुस्मृति की इन दो बातों को गांठ पार लो। इस भारतवर्ष में, इस राष्ट्र में स्त्रियों का सम्मान और आपस में सामाजिक समरसता दोनों आ जाएगी। क्योंकि आप ब्राह्मण समाज से भी आती हैं और एक स्त्री भी हैं, क्या कहना चाहेंगी जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ब्राह्मण लड़कियों की शादी करा दीजिए, आरक्षण खत्म हो जाएगा, तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी, हम बराबरी पे आ जाएंगे, बराबरी करनी है तो ऐसी चीज़ें कराओ, शादी कराओ, क्या जवाब उनके लिए? देखिए, इन्होंने कहना शुरू किया आज़ादी के समय से कि आरक्षण दे दो बराबरी हो जाएगा। 10 साल का करते करते 7 दशक से ऊपर हम लोग आ गए। शुरू हुआ था SC ST आरक्षण से, अब OBC आरक्षण आया, तमाम 50% तो छू ही लिया है। कई हर राज्य में, आप वेस्ट बंगाल ले लो, आप महाराष्ट्र ले लो, आप हरियाणा ले लो, कई बार 50% को क्रॉस किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा लगा करके खत्म करा है। कर्नाटका में भी तो और सबसे आगे बढ़ करके मुस्लिम आरक्षण हमने देख लिया, जो कोर्ट ने लताड़ लगाई। तो शुरू ये वहां से हुए थे। ये जानते हैं कि ये है ही नहीं सॉल्यूशन, इस सामाजिक समरसता और बराबरी लाने का सॉल्यूशन नहीं है। तो अब वो तो हो गया, 50% से बढ़ा रहे हैं तो कोर्ट लताड़ रही है, तो अब और क्या करके टारगेट करें? तो अब यही टारगेट कर रहे हैं कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को दे दो, सवर्ण अपनी लड़कियों को दे दो। आपसे अगर कोई ये कहे, और यही बात आप तो अगर कोई प्रेम प्रस्ताव लेकर के भी चला जाए ना अगड़ा पिछड़े के यहाँ, तो SC ST एक्ट में डाल देंगे, डाल देंगे ना। अगर आप विशुद्ध मन से प्रेम प्रस्तावना भी लेकर के गए तो डाल दिया जाएगा। और वो खुले तौर पे बलात्कार की धमकी दे रहे हैं, और आपका प्रशासन, आपका संविधान, आपकी ये जनता ये कुछ नहीं कर रही है। ये बहुत, सच में बहुत निंदनीय है। और कहते हैं ना कि दुर्बल को इतना नहीं सताना चाहिए, है ना, तो आप इतना मत सता दीजिए अगड़ों को कि अगड़े अगर सच में अगर क्रांति करने पे आ गए ना, क्योंकि अगड़ों की क्षमता परशुराम की होती है और चाणक्य की होती है। आप उनको परशुराम और चाणक्य बनने पर विवश मत कीजिए, क्योंकि इसी देश के, इसी परशुराम और चाणक्य के वंशजों ने ये भी देखा है कि वो जब मौन होते हैं, वो शस्त्र नहीं उठाते, वो शास्त्र का सहारा नहीं होते, तो कश्मीरी पंडित है वो उनका हश्र किया जाता है। वो जब मौन होते हैं तो चितपावन ब्राह्मणों का नरसंहार जो हजारों की संख्या में किया गया आजादी के ठीक बाद 1 साल के अंदर, वो ब्राह्मण जो है वो फेस करते हैं। तो आप ना, हम ऑलरेडी बहुत धधक रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य हमें अधर में दिख रहा है। और ये बात सही है कि हम देश छोड़ करके बाहर जाने के लिए जिसको जाएंगे और जा ही रहे हैं। तो आप अगर
आरक्षण के दम पर जाहिलों के कौन से राष्ट्र चलाना चाहते हैं और विश्व की प्रथम इकोनॉमी बनना चाहते हैं और विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो ये असंभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरीके से आरक्षण को लेकर बात शुरू हुई और बात बेटियों तक चली गई है, ब्राह्मण समाज से इतनी नफरत या घिनौनापन का इतना स्तर जो गिरा है, उस पर बातचीत हमारी हो रही थी। आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।